चिक्की स्टोरीज। अकल बड़ी या भाग्य। एक बार की बात है कि दो बहनों में बहुत भयानक बहस हो रही थी। एक का नाम अकल था और एक का भाग्य। अकल लोगों को अकल देती थी और भाग्य लोगों का भाग्य खोल देती थी। देख अकल, अगर तू जितनी भी लोगों को अकल दे दे, अगर लोगों का भाग्य अच्छा नहीं होगा तो अकल किस काम की। तो इसलिए भाग्य ज़्यादा बड़ा होता है। नहीं भाग्य, मैं ये नहीं मानती। भाग्य जितना भी अच्छा हो, अगर अकल नहीं होगी लोगों में तो वो लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे और भाग्य भी मिट्टी में मिल जाएगा। तो अकल, हम लोग जितनी भी बहस कर ले ये यहाँ साबित नहीं होगा। हमें दुनिया में जाना होगा और एक ऐसे इंसान को ढूंढना होगा जिसके पास ना भाग्य हो और ना अकल। तो देखते हैं उसको क्या ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, हम लोग दुनिया में चलते हैं, पर तुम उसको भाग्य देना। मैं उसको अकल जब दूंगी जब उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, और देखते हैं उसे अकल चाहिए होगी कि नहीं। देखो इस किसान को, ये कितना मूर्ख है और ये सो भी रहा है। मेहनत तो करता है पर ये लगता तो गरीब है। चलो इसका ये भाग खोल देती हूँ और इसके खेत को सोने का खेत कर देती हूँ। पर भाग्य, गरीब है वो तो ठीक है, पर तुम्हें ये कैसे पता कि ये मूर्ख है? ये तो उठा भी नहीं है, तुम्हें ये कैसे पता चल गया? ओहो अकल, देखो ना, ये इतनी कड़कती धूप में यहाँ लेटा हुआ है और इसका खाना भी धूप में रखा सूख रहा है। ये खाना रखकर मूर्खों की तरह यहाँ सो गया है। पर भाग्य, ये भी तो हो सकता है कि उसे बहुत नींद आ रही हो और उसका खाने का मन नहीं हो, इसलिए वो सो गया थक कर। ओहो अकल, अब मैं तुमसे यहाँ भी बहस नहीं करना चाहती। हम लोग जो काम के लिए आए हैं वो कर लें। हम लोगों को ये पता लगाना है कि अकल बड़ी है या भाग्य। हम यहाँ बहस करने तो नहीं आए हैं। तभी भाग्य अपनी जादुई छड़ी घुमाकर उसके खेत को सोने का खेत बना देती है और वो ये सब करके खुश हो जाती है। देखा मेरा कमाल, मैंने इसके खेत को सोने का कर दिया है। देखा तुमने, भाग्य बड़ा होता है। चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं। जब किसान उठा तो अपने खेत को देखकर बहुत रोया। उसने सोचा कि ये खेत को मेरे क्या हो गया है, ये सारी फसल मिट्टी की क्यों हो गई है। वो सोने की फसल को मिट्टी की फसल समझने लगा और खूब ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। हे भगवान, मेरी फसल को क्या हो गया? मेरी इतनी अच्छी फसल मिट्टी की हो गई। अब मैं पिताजी को क्या जवाब दूंगा? किसान सच में बेवकूफ़ ही था। तभी वहाँ से एक राजा और मंत्री गुजर रहे होते हैं और किसान को रोता हुआ देखकर वो किसान के पास आकर रुक जाते हैं। हे आदमी, तुम रो क्यों रहे हो और तुम्हारा नाम क्या है? मुझे बताओ तुम्हारी समस्या क्या है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। क्या बताऊँ महाराज जी, मैं थोड़ी देर सो क्या गया कि मेरी सारी फसल मिट्टी की फसल हो गई और अब मैं अपने पिताजी को क्या जवाब दूंगा, इसलिए मैं रो रहा हूँ और मेरा नाम राम है। राजा जैसे ही किसान की फसल देखता है वो समझ जाता है कि ये किसान कितना बड़ा मूर्ख है। इसकी फसल सोने की है और ये अपनी फसल को मिट्टी की समझ रहा है। तो वैसे ही वो एक योजना बनाता है। मंत्री जी, ये किसान तो बहुत मूर्ख निकला। इसकी फसल सोने की है और ये मिट्टी की समझ रहा है। हम इसकी शादी अपनी बहन से करा देते हैं और ये फसल भी हमारी हो जाएगी और ये खेत भी, और ये भी आराम से रहेगा। आप ठीक कह रहे हैं महाराज, ये बहुत ही मूर्ख है। इसको नहीं पता कि ये फसल सोने की है। इसकी शादी आप अपनी बहन से ज़रूर कराइए और ये फसल भी हमारी हो जाएगी और ये खेत भी और ये किसान भी हमारा हो जाएगा।
देखो राम, हमें बहुत अफसोस हुआ कि तुम्हारी फसल मिट्टी की हो गई, पर हमारे पास एक उपाय है। तुम ये खेत हमें दे दो, हमारे आदमी इस खेत की देखभाल करेंगे, और तुम हमारी बहन मेघा से शादी कर लो, और तुम हमारे महल में आराम से रहोगे। तुम्हें कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है, और तुम अपने पिताजी को हमारे महल में रख सकते हो अगर वो रहना चाहें तो। पर महाराज, ये कैसे हो सकता है? आपकी बहन कहाँ और मैं एक मामूली सा किसान। मैं आपकी बहन से शादी करके कैसे खुश रह सकता हूँ? ना वो हमारे साथ खुश रहेगी, ना मैं उसके साथ खुश रह पाऊँगा। हे राम, तुम हमारे महाराज की बात को काट नहीं सकते। तुम्हें अब हमारी बेटी से शादी करनी पड़ेगी। महाराज की बहन यानी हमारी बेटी, हम बचपन से उसे पाल रहे हैं, वो तुम्हारे साथ खुश रहेगी। हाँ राम, तुम्हें हमारी बहन की मर्जी की फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। वो हमारा काम है कि हम अपनी बहन को कैसे मनाएंगे। तुम बस अपनी शादी की तैयारियां करो, और अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और राम दिल ही दिल खुश हो जाता है कि उसकी शादी राजा की बहन के साथ हो रही है। और राम भी कुछ देर ठहरने के बाद वहाँ से चला जाता है। तब वहाँ भाग्य और अकल आती हैं। देखा अकल, मैंने इस किसान के भाग्य कैसे खोले। अब इसके भाग्य आगे भी बहुत अच्छे होते चले जाएंगे। हाँ भाग्य, पर मुझे इस किसान के लिए बुरा भी लग रहा है। ये अपनी सोने की फसल को मिट्टी की फसल कह रहा है, और उस राजा ने भी इसको सच नहीं बताया। तुम ही बताओ, ये एक गलत बात है। हाँ, अब तुम तो कहोगी, क्योंकि भाग्य जीत रहा है ना, और अकल हार रही है, इसलिए तुम्हें अब बुरा लग रहा है। नहीं भाग्य, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बस तुम्हें बता रही थी कि उस किसान को अभी तक कुछ पता नहीं है, और क्या पता वो राजा उसको बताएगा भी कि नहीं। चलो अब चलते हैं, वैसे भी यहाँ रुककर कोई फायदा नहीं है। और अकल और भाग्य भी अपने परीलोक में वापस चली जाती हैं। अरे नेहा भाभी, कल मेरी शादी है, आइएगा ज़रूर। मेरी शादी राजा की बहन मेघा के साथ है। मैं आपको बुलाने आया हूँ, कल आप आइएगा ज़रूर। अरे राम, तुम पागल हो गए हो क्या? राजा की बहन की शादी, वो भी तुमसे? और अगर हो भी रही होगी तो मैं तुम्हारी शादी में नहीं आऊंगी। अब तुम जाओ अपने घर। राम चला जाता है और नेहा उसकी बातों पे यकीन नहीं करती। वो सोचती है ये पागल हो गया है। रमेश, कल मेरी शादी है राजा की बहन मेघा के साथ। तुम लोग ज़रूर आना, मैं तुम लोगों का इंतज़ार करूँगा। राम पागल हो गया है क्या? भांग वांग पी लिए तूने? चल जा अपने घर और हमारा दिमाग ना खराब कर। खुद को तो कोई काम होता नहीं है, हमारा भी टाइम वेस्ट करने आ जाता है। राम ऐसी पूरे गांव में अपनी शादी की दावत देता फिरता है। अरे भाभी, कल मेरी शादी है, और चुटकी को भी लेकर साथ आइएगा, राजा की बहन के साथ शादी है। राम, तू नालायक तो था ही, पर मुझे ये नहीं पता था कि तू पागल भी है। चल जा अपने घर और हमें अपना काम करने दे। राम बेचारा अपने घर में जाके बैठ जाता है। तभी उसके पिताजी वहाँ आ जाते हैं और राम से कहते हैं कि उतर नीचे। तुझे मैंने इतना अच्छा नाम दिया, पर तू इतना ही नालायक निकला। उतर नीचे तू। गांव भर में कहता फिर रहा है कि मेरी शादी है राजा की बहन के साथ। कैसे शादी है? पिताजी, मैं झूठ नहीं बोल रहा। राजा ने खुद कहा है कि वो मेरी शादी अपनी बहन से कराएंगे। वो क्या है ना, हमारी फसल मिट्टी की हो गई, तो राजा जी हमारी मदद करना चाह रहे हैं, बस इसलिए वो शादी करवा रहे हैं। तभी वहाँ राजा का सैनिक आ जाता है। महाराज ने कहा है कल तुम लोग टाइम से आ जाना, नहीं तो। हाँ हाँ, हमें पता है, हम टाइम से आ जाएंगे। आप क्यों यहाँ आए हैं? आप एक बात बताइए, आपके राजा मेरे बेटे से अपनी बहन की शादी क्यों करना चाहते हैं?
और वो भी इतनी जल्दी? अभी तो कोई शादी की तैयारियां भी नहीं हुई हैं। मैं कैसे सब करूँगा? आप लोगों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग वक्त पे कल आ जाइएगा, नहीं तो राजा नाराज़ हो जाएंगे। और अब मैं चलता हूँ, कल आप लोग से महल में मिलूँगा। भैया, आप मेरी शादी एक मामूली से किसान से करवा रहे हैं। अगर मैं आपके ऊपर बोझ थी तो आप मुझे बता देते और मुझे जहर देकर मार देते। इससे तो अच्छा ही होता, एक गरीब से शादी नहीं करनी पड़ती मुझे। कैसी बातें कर रही हो मेघा? मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी माना है। मैं उस किसान से तुम्हारी शादी इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि वो गरीब है, वो इसी महल में रहेगा। और अगर किसी और से तुम शादी करती तो वो तुम्हें ही लेकर यहाँ से चला जाता। भैया, मुझे माफ़ कर दिए। मुझे लगा कि आप मुझे यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मैंने ये कह दिया। आप जहाँ कहेंगे, जिससे कहेंगे, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। और मेघा वहाँ से चली जाती है। सेनापति भीम, तुमने राम के घर में हमारा संदेश दे दिया है ना? वो कल टाइम से आ जाएंगे? जी महाराज, मैंने राम के घर में आपका संदेश दे दिया है। वो कल वक्त पे आ जाएंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए और अब थोड़ा आराम कर लीजिए। महाराज जी, मैंने पूरे गांव में दावत दी और कोई भी कल आने को तैयार नहीं। सबको लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ। कोई बात नहीं सेनापति मयंक, अब हमारी सेना ही हमारा परिवार है। हमें किसी और की ज़रूरत नहीं अपनी बहन की शादी में। कल आप लोग तैयार रहिएगा शादी के लिए। और राजा भी आराम करने के लिए अपने कमरे में चला जाता है। और सभी लोग शादी के लिए बहुत खुश होते हैं क्योंकि राजा की इकलौती बहन मेघा की शादी थी। आइए आइए, आ गए आप लोग। मैं आप लोगों का ही इंतज़ार कर रहा था। शादी की सारी तैयारियां हो गई हैं, बस अब शादी में कुछ ही देर बाकी है। वो सब तो ठीक है महाराज, पर आप मुझे ये बताइए कि आप राम से अपनी बहन की शादी क्यों करना चाहते हैं? हम तो बहुत गरीब हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं, और आप एक राजा हैं। दरअसल आपका बेटा बहुत सीधा है और मुझे अपनी बहन के लिए ऐसा ही इंसान चाहिए था। आपके बेटे का खेत सोने का हो गया है और वो उसे मिट्टी का समझ रहा था, इसलिए मुझे उसकी ये आदत बहुत अच्छी लगी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपनी बहन की शादी राम से करा दूंगा, और वो वैसे भी इतनी मेहनत करता है और मुझे ऐसा ही इंसान अपनी बहन के लिए चाहिए था। महाराज, मेरा खेत सोने का था तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? चलिए कोई बात नहीं, मैं आपकी बहन से तब भी शादी करूंगा। मैंने अपनी ज़बान दी है, मैं अपनी ज़बान पे कायम रहूंगा। राजा अपनी बहन मेघा और राम की शादी बहुत ही अच्छे से और बहुत ही अच्छे महल में करा देता है और सब लोग बहुत खुश होते हैं। महाराज, अब मुझे इजाज़त दीजिए, मुझे अपने घर जाना है। और अब राम तो यहीं रहेगा, तो मैं यहाँ रह के क्या करूँ? अब मुझे अपने घर भी देखना है। ठीक है, आपने घर जाइए और राम की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। आज से वो मेरा भी भाई है। और राम के पिताजी वहाँ से चले जाते हैं और राजा उन्हें बहुत खुशी खुशी भेज देता है। सब लोग बहुत खुश होते हैं। राम, मेघा, अब तुम लोग भी जाओ और अपने कमरे में आराम करो, और मैं भी अपने कमरे में आराम करने जा रहा हूँ। और सब अपने अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। अरे, नानी कहती थी कि खूबसूरत लड़कियाँ अक्सर भुतनी होती हैं। कहीं ये भी तो भुतनी नहीं है जो मुझे मार डालेगी? इसके पास जाने से अच्छा है कि मैं नदी में कूद के अपनी जान ही दे दूं। अरे सुनिए, आइए बैठिए, कहाँ जा रहे हैं? अब तो हमारी शादी हो गई है। तभी राम वहाँ से भाग जाता है और मेघा उसे आवाज़ देती ही रह जाती है। भैया, आपने तो कहा था कि राम बहुत सीधा है, वो इसी घर में रहेगा, पर वो मुझे वहाँ कमरे में छोड़कर अकेला भाग गया।
पता नहीं वो कहाँ गया है। उसने तुम्हारा अपमान किया है, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। सैनिकों, जाओ और राम को ढूंढ कर लाओ और वो जहाँ भी मिले उसकी गर्दन काट देना। मंत्री जी, जाइए और उसको ढूंढ कर लाइए। मैं यहाँ भागकर जंगल में आ तो गया, पर राजा ये अपमान कभी नहीं भूलेगा। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? आपने मुझे भाग्य तो दिया था, पर थोड़ी अकल भी देते तो मैं वहाँ से भागता नहीं। देखा भाग्य, आज तुम्हारी वजह से राम की जान खतरे में है। अब तुम बताओ, भाग्य ज़्यादा ज़रूरी है या अकल? इसका फैसला हम लोग बाद में भी कर सकते हैं अकल, पर तुम इसको अभी बचा लो और इसको थोड़ी अकल दे दो ताकि ये वहाँ जाकर कुछ ऐसा बोल सके जिससे इसकी जान बच जाए। तभी अकल उसको बहुत सारी अकल दे देती है और राम के अंदर अकल आ जाती है। राम वापस महल आ जाता है और राजा उससे पूछता है कि कहाँ चले गए थे तुमने मेरी बहन का अपमान किया है, हम तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे। तुम मेरी बहन को छोड़कर कहाँ भाग गए थे? मैं भागा नहीं था, मुझे तो नदी के पास से किसी के बचाव बचाव करने की आवाज़ सुनाई दी थी। मैं तो देखने गया था कि नदी में कौन कूद गया है। आपकी बहन है तो मेरी भी बीवी है, मैं उसका अपमान कभी नहीं कर सकता। राम को अब अकल ने अकल दे दी थी और अब उसके बहुत ज़्यादा अकल आ गई थी। उसने बहुत सफाई से झूठ बोला और अपनी जान बचा ली और सब लोग उसके इस जवाब से खुश हो जाते हैं। देखा भाग्य, अकल भी होना ज़रूरी है। भाग अकेले कुछ नहीं कर सकता अकल के बिना। तुम सही कह रही हो अकल, मैंने बहुत घमंड किया, आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। भाग के साथ अकल का भी होना बहुत ज़रूरी है। भाग अकेले कुछ नहीं कर सकता। चलो अब हम लोग भी चलते हैं। और इस तरह अकल भी जीत जाती है। दोनों ही ज़रूरी होते हैं।